पूर्व में अपना समाजवादी पार्टी के साथ में रहने वाले लोग तो वो लोग कार्यकर्ता थे और प्लस षड्यंत्रकारियों ने मिल करके रात में करीब 2 बजे 12 से 2 के बीच में अंजाम ये दिया कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है। कुछ है भी तो नहीं चोरी करने, काहे में चोरी की जाएगी। नाम कुछ अगर निकल के आ रहे हैं तो वो यही आ रहे हैं कि पूर्व में रहे सपा के कुछ लोग हैं जो ये सब कारनामे को अंजाम दिया। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, किसी भी प्रजाति का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी जाता है वहाँ सुनवाई होती है और काम होता है। तो जाहिर सी बात है सपा के कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो पूर्व में सपा के कार्यकर्ता रहे, अच्छे पद पे रहे, तो उन्होंने अपना पुराना जितने भी संगठन था उन लोग को साथ पकड़ करके मुद्दा बनाए। एक बीजेपी को मुद्दा बनाना कि कैसे बीजेपी को यहाँ से साफ करा जाए। और चोरी क्या कर सकते हैं, अभी नव निर्माण मकान है, ना पंखा है, ना बिजली है, ना एसी है, कुछ भी नहीं है जो चोरी हो सके। तो जाहिर सी बात है कि ये भाजपा को बदनाम करने का कार्य कर रही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल, प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं रानीगंज के एक क्षेत्र में जहां पर बिजली चोरी का मामला सामने आया है। यहां पर चोरी का आरोप लगा है बीजेपी के पार्षद पर, और जब पार्षद बीजेपी का हो तो मुद्दा और बढ़ जाता है और उछाल के सामने लाया जाता है। और लेकिन जब यहां पर हमने क्षेत्र में बात की तो मामला कुछ और ही निकला। तो मामला जो निकला उसका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं घर की तरफ आप देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा मकान खाली है ही नहीं कुछ यहाँ पे। मतलब खाली मकान में बिजली की चोरी। खाली मकान में बिजली की चोरी कैसे हो सकती है, क्या इक्विपमेंट चलाएंगे, कौन सी मशीनरी यहाँ पे है जो चलेगी। लेकिन ऐसा आरोप लगाया गया। और जो यहाँ पर जानकारी मुझे मिली अभी तक कि लाइनमैन खुद आया है, तार का कनेक्शन मीटर अप्लाई किया गया था, वो लगाने के लिए आए थे और उसके अगले ही दिन शायद छापा मारा गया। जो भी है डिटेल पूरी हम इधर जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, नमस्कार। सर्वप्रथम पहले अपने देश की जनता को और अपने लोकल जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम कृष्णा सिंह है, मैं लोकली यहाँ का रहने वाला हूँ। और मुझे जब पता चला कि हमारे क्षेत्रीय पार्षद को इस तरह बदनाम करा जा रहा है तो हम लोग ने सब इस मामले को संज्ञान में लिया और सभी क्षेत्रवासियों ने सब एकजुट होकर के देखा, पूरा मामला जांचा। और उसमें ये आया कि 15 तारीख को हमारे पार्षद जो माननीय गिरीश गुप्ता जी हैं उन्होंने अप्लाई करा था ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 20 तारीख तक का तो बिजली विभाग ने अपना जो है देख लिया था कि हाँ इनका ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। अब उसके बीच में क्या हुआ, इनके कुछ कारणवश इनके साले साहब का हार्ट पे अटैक पड़ गया था, तो ये बहुत परेशान थे। तो उस बीच इनका बाहर जाना चला गया था। तो ये अपने साले साहब के यहाँ, ये पीलीभीत में रहते हैं, तो वहीं निकल गए थे। तो 30 तारीख उस बीच इन्होंने पैसा ऐसा भी दिया था कि जमा कर दिएगा बिजली विभाग में, जो कि अब क्या हुआ क्या नहीं उसमें तो नहीं पता चल पाया। लेकिन 30 तारीख को फ़ोन आता है कि आके अपना पैसा जमा कर दें। तो 30 की सुबह ये लोग अपना पार्षद जी ने अपने आदमी को भेज के, या खुद गए हैं क्या नहीं गए ये तो नहीं पता, लेकिन गए हैं, उन्होंने रसीद प्राप्त करी कि 30 तारीख को हमने पैसा जमा कर दिया है। तो जब पैसा जमा कर दिया था फिर हम लोग चले आए चुपचाप, कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जब कनेक्शन ले लिया गया, पैसे जमा कर दिए गए, तो बिजली चोरी कैसे हुई? तो इसमें ये हुआ था कि जब लाइनमैन अपना यहाँ लाइन डाल गया था तो तीसरे रात में हम लोग को मिला, नेक्स्ट डे ये बोल के चला गया था कि मीटर लग जाएगा, हमारा मीटर अधिकारी आके अपना मीटर लगा देगा। तो हम लोग निसंकोच हो गए, एकदम टेंशन फ्री हो गए थे कि चलो ठीक है मीटर लग जाएगा। लेकिन उस बीच कुछ षड्यंत्रकारियों ने क्या करा क्या नहीं करा इसको हम लोग को मालूम भी नहीं है। और रहे वो पूर्व में अपना समाजवादी पार्टी के साथ में रहने वाले लोग तो वो लोग कार्यकर्ता थे और प्लस षड्यंत्रकारियों ने मिल करके रात में करीब 2 बजे 12 से 2 के बीच में अंजाम ये दिया कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है और बहुत बड़ी मात्रा में चोरी हो रही है। तो आपको दिखा कि आपने इससे पहले भी अभी आपने देखा था यहाँ पर कि क्या इक्विपमेंट है क्या नहीं है। लोगों के हज़ार स्क्वायर फीट के मकान होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर तो 150 स्क्वायर फीट का ये पूरा मकान है, लोगों के कमरे हो गए वो। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ मीटर ऐसे ही लगा था, एज इट इज़ एक तार लाइन खींची हुई थी और कोई भी इक्विपमेंट नहीं था जो कि यहाँ चोरी हो सके। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि चोरी हो रही थी। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने खुद देखा, स्वयं देखा। ये हमारे चाचा ये हैं, ये भी रहते हैं, इन्होंने खुद देखा कि लाइनमैन अपना बिजली खींच गया था। तो लाइनमैन खुद तार खींच के गया था? लाइनमैन तो तार खींच गया था, वो बोला कि दूसरे दिन मीटर लग जाएगा। तो मीटर लगने का फिर यही हुआ था। बस उसी रात में क्या हुआ, 30 की हम लोग ने जमा करा, पैसा जमा करा, टैक्स। एक सवाल मन में उठता है कि जब लाइनमैन तो बिजली विभाग का ही आया था ना? हाँ जी, बिजली विभाग का ही तो था। जब जेई ने भेजा था, जब बिजली विभाग के जेई ने खुद कनेक्शन कराया तो बिजली चोरी कैसे उसको मान लिए? तो अब तो ये तो षड्यंत्रकारियों ने मिल करके कुछ भी बना सकते हैं भाई। आपने खुद देखा है कि देखते रहते हैं कि तमाम जगह बिजली चोरी हो रही है,
बहुत सी चीज़ें हो रही हैं लेकिन वहाँ नहीं पड़ा रहा है। लेकिन एक प्रमुख चेहरा जो होता है ना, उसको कैसे बदनाम करा जाए। तो माननीय जी ने इतना क्षेत्र में विकास कार्य कर दिया है जिसके कारण षड्यंत्रकारियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि उनको किस तरह बदनाम करा जाए। तो पार्षद जी अभी कितने समय से पार्षद हैं यहाँ पे? पार्षद जी का आज ये 25 साल हो गए हैं। 25 साल? 25 साल से हमारे पार्षद हैं। और अभी शायद उपसभापति भी हैं। अभी लखनऊ के उपसभापति है, जो कि पूरी वर्तमान में इस टाइम प्रेजेंट टाइम में नगर निगम में उपसभापति हैं और पूरे लखनऊ की कमान संभाले हैं। लखनऊ का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कार्य ना हो रहा हो। आज 25-30 साल, मतलब हमारी उम्र तो 30 साल हो गए। 30 साल में रानीगंज एरिया में आज तक का कभी सीवर लाइन नहीं पड़ी थी, आज तक का नहीं, और ना जाने कब से नहीं पड़ी थी। लोग परेशान थे, तो उसको संज्ञान में मामला लिया उपसभापति जी ने। उन्होंने नगर निगम में बहुत मेहनत करी, उसके बाद जाकर के आज वो लाइन पड़ी है और लोगों को राहत मिला है। और इसी तरह ये राहत यहाँ पर हम जिस वार्ड में खड़े हैं, ये बसीरतगंज गणेशगंज वार्ड है, ये भूसा मंडी एरिया है। यहाँ पर भी आप कोई भी रोड देख लेंगे, पूरी सीसी रोड से पूरी बनी हुई है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, किसी भी प्रजाति का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी जाता है, वहाँ सुनवाई होती है और काम होता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग खड़े हैं, आप चाहो तो आप पूछ सकते हैं। तो दुश्मनी किससे आखिर ऐसी रही होगी कि बिजली कनेक्शन लीगल तरीके से लेने पे भी, पैसे जमा करने के बाद भी लाइनमैन बिजली विभाग का ही आया, लाइन खींच के गया, फिर भी इस तरह की कार्रवाई? क्या बीजेपी का पार्षद होना या फिर कैसे, क्या समस्या लगती है आपको? आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल को पता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है सपा भाजपा, तो जाहिर सी बात है सपा के कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो पूर्व में सपा के कार्यकर्ता रहे, अच्छे पद पे रहे, तो उन्होंने अपना पुराना जितने भी संगठन था उन लोग को साथ पकड़ करके मुद्दा बनाए। एक बीजेपी को मुद्दा बनाना कि कैसे बीजेपी को यहाँ से साफ करा जाए। तो कुल मिला के राजनीतिक षड्यंत्र है। जी हाँ। और जैसा कि अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि ये ओपन मकान है, इसमें दरवाज़ा तक नहीं है, कंस्ट्रक्शन ही अभी हो रहा है, तो कौन रहता है यहाँ पे? कोई रह भी नहीं सकता है। ओपन मकान है, अभी मीटर लग चुका है। अगर चोरी हुई होती तो जहाँ पर चोरी होती है वहाँ पर मीटर भी नहीं लगता है। लेकिन ये क्या बिजली विभाग का कारनामा है कि सारे काम भी हो रहे हैं और ओपन एरिया में भी बिजली चोरी का आरोप लगा दिया। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और यही वो जगह है जहाँ पर बिजली की चोरी का आरोप लगा है। तो अंदर इसीलिए हम लोग आए कि देखिए आप, इतना सा एरिया है और अब इनसे जानेंगे कि आखिर बिजली की चोरी यहाँ पर क्या क्या इन्होंने की है। देखिए यहाँ पर चोरी करने का है ही नहीं, क्या साधन है चोरी करने? कुछ है भी तो नहीं चोरी करने, काहे में चोरी की जाएगी? वही मकान बन रहा है, बस जो हरिया सरिया काटनी है वही कटनी है, और क्या होना है चोरी? अब आपको हम बता दें, अगर चोरी ही करने का उद्देश्य होता हम लोग का या हमारे नेताजी का, मतलब सभी का, किसी का भी उद्देश्य होता चोरी ही करने का, तो ये इतना बड़ा खुल करके यहाँ लाइन लगा करके और हम लोग ये शो ऑफ ना करते कि देखिए हम लोग चोरी कर रहे हैं। इससे तो हम लोग को ये जाहिर होता है कि हम लोग यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं, अपने ही नेता को बदनाम कर रहे हैं, या नेताजी खुद अपनी छवि गिराना चाहेंगे। आज के टाइम पे कौन होगा जो इतना प्रमुख चेहरा होकर, जो लखनऊ का उपसभापति होकर के और 25 साल से पार्षद होकर के अपना ही नाम कमाएगा? ये तो जाहिर सी बात है, ये षड्यंत्रकारियों की तो ये अपना षड्यंत्र रचा हुआ था, जो कि उस जाल में हमारे नेताजी फंस गए। लेकिन चोरी करना ही होता तो चोरी यहाँ पर बहुत इक्विपमेंट लगा होता, कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ होती जो चोरी हो रही थी। आप पूर्व में जो वीडियो बना, उस वीडियो में भी देखेंगे वो केवल तार वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वो तो यही जाहिर हो रहा है ना कि तार को डाल के चला गया है। अच्छा, जो लाइनमैन की आप बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि चोरी तार लाइनमैन खींच के गया। लाइनमैन खींच के गया? क्या आप लाइनमैन को पहचानते हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्रकारी ही आके तार खींच के चला गया? लाइनमैन इसमें जो उसने खींचा होगा वो जो इस समय मौजूद होगा प्रेजेंट में, वो पहचानता होगा, ऐसा नहीं है। हम थे नहीं इस समय, लेकिन ये हमारे ज्ञान में है कि लाइनमैन ने ही लाइन खींची है। और उसने कहा हम लाइन खींचे नेताजी, 1-2 दिन में आप मीटर लग जाएगा आके, बस। अच्छा, और उसी रात में ही कुछ षड्यंत्र लोग आए, अपना वीडियो बना गए और सुबह पेपर में निकला दिया इन लोगों ने, बस। तो जैसा कि माहौल पूरा जो यहाँ का देख के लगता है, जो अभी तक बातें हुई, वो निकल के यही आता है कि षड्यंत्र है। लेकिन ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया, अच्छा कुछ जानकारी है इसके बारे में? कौन हो सकता है? किसी का नाम लेना चाहेंगे? कौन हो सकता है? अब नाम तो नहीं इन फ्रंट में, हम लोग थे ही नहीं जो कि किसका नाम ले लीजिएगा। अगर नाम कुछ अगर निकल के आ रहे हैं तो वो यही आ रहे हैं कि पूर्व में रहे सपा के कुछ लोग हैं जो ये सब कारनामे को अंजाम दिया। और आप देखिए ना, ये नया मकान है, मकान भी आपको, जैसे पहले भी मैंने बताया कि लोगों के 1000 स्क्वायर फीट में मकान होता है, और चोरी क्या कर सकते हैं? अभी नया निर्माण मकान है, ना पंखा है, ना बिजली है, ना एसी है, कुछ भी नहीं है जो चोरी हो सके। तो जाहिर सी बात है कि ये भाजपा को बदनाम करने का कार्य कर रही है और इसके हम लोग खिलाफ हैं। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो भी है
सामने आए। बस मैं यही अब आखिरी वर्ड ये कहूँगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिसको लड़ना है सामने से लड़े। सामने से लड़ाई, जो भी जिसको फाइट करनी है सामने आए, लड़े, कंपटीशन करे, जो तरीका होता है। ये सब करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो अपने ही अपना ही चेहरा बदनाम कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा इतना गलत काम करा गया है, इससे तो लोग यही जानेंगे ना कि ये तो वाकई में फसाना हुआ ये नेताजी के लिए। तो वो चेहरे भी अपने आप सामने आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इस मकान में अभी कोई भी सुख सुविधा का सामान नहीं, कोई रहने नहीं, कोई दरवाज़ा तक नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वैसे भी नहीं हो सकता है। तो बिजली के चोरी के आरोप जो लग रहे हैं वो बेबुनियाद लग रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो बने रहिए हमारे साथ, प्रत्यक्षदर्शी समाचार। नमस्कार।